हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम हिमाचल प्रदेश की कौन सी सीरीज कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के शिगड़ी को पढ़ रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स को पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की हिमनद को पढ़ रहे हैं। अगर हम उसमें देखें हमने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है, तो हम पाते हैं कि हमने लाहौल स्पीति के अलावा हमने अपनी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हमने कंप्लीट कर दी है। देखिए जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो हमारे शिगड़ी हैं, वो पूरे हिमाचल प्रदेश में वैसे भी नहीं पाए जाते, ना ही हमें पूरी 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट पढ़नी पड़ती। कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट है जिन्हें पढ़ना पड़ता है जब भी हम बात करते हैं किसकी, ग्लेशियर की और शिगड़ी की। तो देखिए उसके, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमने पहले लेक्चर नंबर 1 में किया था, ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में शिगड़ी है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप पे कैसा है। उसके बाद हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश हमने ऊपरी शिमला में, ऊपरी हिमाचल में और निचली हिमाचल में हिमाचल प्रदेश को बांटा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कौन सी वो चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट है जो हमें जब हम ग्लेशियर पढ़ते हैं तो पढ़नी पड़ती है। तो वो रही हमारी लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा के कुछ क्षेत्र, सिरमौर के कुछ क्षेत्र। तो ये आई हमारी वो डिस्ट्रिक्ट, यानी ऊपरी अपर हिमाचल। अपर हिमाचल है हमारा ये। जब भी हम बात करेंगे ग्लेशियर की तो मोस्टली ये डिस्ट्रिक्ट आएगी। इनमें से भी हो सकता है कि कोई एक आधी हो, लेकिन मोस्टली जो हमारे ग्लेशियर है वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद बात करी थी हमने सबसे पहले लाहौल डिस्ट्रिक्ट की, लाहौल स्पीति की। तो देखिए लाहौल स्पीति में हमने पूरे के पूरे कवर कर लिया था। उसके लार्ज व्यू में मैप देखा था, उसमें इंपॉर्टेंट रेंजेस जो वैलीज थी वो देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारे को लाहौल स्पीति में स्प्रिंग पढ़ने हैं तो 3 घाटियों में पढ़ने हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले वहां पर देखा था चिनाब का सफर। चिनाब का सफर, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर का पानी है वो नदी में जाएगा, तो हमारे को नदी का अगर सफर पता होगा तो ग्लेशियर का ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो देखिए ये हमने पूरा देखा था। फिर हमने चंद्रा घाटी के ग्लेशियर देखे थे, उनके बारे में डिटेल में देखा। फिर हमने भागा घाटी के ग्लेशियर देखे। उसके बाद हमने अपनी पट्टन घाटी, चंद्रा भागा घाटी के ग्लेशियर को देखा था डिटेल में। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, अपनी कौन सी डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी, हमने अपनी पढ़ी थी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का हमने लार्ज व्यू में मैप देखा था। उसके बाद हमने उसमें इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है वो देखे थे। फिर हमने देखा था कि वहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं। आज बारी आती है हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट की, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो देखिए लाहौल स्पीति हम कर चुके हैं, कुल्लू हम कर चुके हैं, इसमें भी हमने ग्लेशियर पढ़ लिए, इसमें भी हमने ग्लेशियर पढ़ लिए। अब बारी है हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को। तो देखिए कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप कुछ ये इस प्रकार है। तो ये रहा हमारा कांगड़ा। अब हम देखते हैं इसके चारों तरफ जितने भी हमारे जिले हैं उनको। देखिए ये रहे इसके चारों तरफ उपस्थित जिले। तो देखिए हम किन किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये सबसे पहले चंबा, फिर उसके बाद लाहौल स्पीति, फिर कुल्लू, फिर मंडी, हमीरपुर, ऊना, और ये एक राज्य के साथ और एक यूनियन टेरिटरी के साथ। यूनियन टेरिटरी कौन सी हुई, जम्मू कश्मीर, और राज्य कौन सा हुआ, पंजाब। तो हम देखिए ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये 6 जिलों के साथ प्लस 1 राज्य के साथ प्लस 1 यूनियन टेरिटरी के साथ। 6 + 1, 6, 7, 8, 8 में से 6 हमारे जिले हो गए, 1 यूनियन टेरिटरी होगी और 1 हमारी जो हमारा राज्य हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कांगड़ा और मंडी हिमाचल प्रदेश की 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और ये वाला सवाल भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो वो कांगड़ा और मंडी 2 नाम आते हैं उसमें। तो उसके बाद अगर हम देखें कांगड़ा में उपस्थित इंपॉर्टेंट प्लेसेस, तो देखिए ये रहा हमारा इंदौरा, ये रहा हमारा इंदौरा, ये हमारा कांगड़ा टाउन, ये देहरा गोपीपुर, ये पालमपुर, ये बैजनाथ, ये धर्मशाला, ये नूरपुर, ये रहा। और देखिए ये रहा हमारा बड़ा बंगाल। तो हमारे को ये प्लेसेस के नाम पढ़ने से क्या फायदा हुआ। अब हम जब भी कांगड़ा का मैप इमेजिन करेंगे तो हम देखेंगे कि धर्मशाला कांगड़ा के मैप में कांगड़ा के नॉर्थ में है। ठीक है। और जब भी हम बड़ा बंगाल वाले इलाके को इमेजिन करेंगे तो हम पाएंगे कि वो कांगड़ा के पूर्व में स्थित है, पूर्व में भी उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर हमारा बड़ा बंगाल वाला रीजन है। और ये जब हम रिवर पढ़ेंगे तब भी ये इंपॉर्टेंट रीजन है, और जब हम ग्लेशियर पढ़ रहे हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट रीजन है। तो हमें बड़ा बंगाल की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कांगड़ा के मैप में वो कौन सी जगह पर है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में है। तो हमने बड़ा बंगाल की लोकेशन देख ली। अब देखिए जब हमने रावी नदी पढ़ी थी, क्योंकि देखिए बड़ा बंगाल वाले इलाके से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, वो कौन सी रिवर है, वो रही हमारी रावी रिवर। ये रही हमारी रावी रिवर। तो जो हमने देखा था कि जो रावी रिवर है वो बांदल और तांतागिरी 2 ग्लेशियर से मिलके
दो ग्लेशियर से मिलके एक रावी नदी का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो चंबा में जाती है और फिर चंबा को छोड़ के वो जम्मू कश्मीर चली जाती है। ये हमने सब कुछ देखा था। तो देखिए हमारे को अब हम क्या करेंगे, हमने ये देख ली थी, ये रही हमारी धौलाधार, ये रही हमारी पीर पंजाल, ये भी हमने देखा था। पूरी डिटेल में रावी का हमने सफर देखा था। तो हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाली कौन सी रेंज पढ़ी हमने, पीर पंजाल, ठीक है। तो यानी कि ये अगर हम देखें कांगड़ा के इस उत्तर, मतलब कांगड़ा के बड़ा बंगाल वाला रीजन के उत्तर से कौन सी जा रही है, हमारी पीर पंजाल रेंज जा रही है, पीर पंजाल जा रही है ना। तो अब हम पीर पंजाल का नाम माइंड में रखेंगे जब भी हम बात करेंगे रावी रिवर की या ग्लेशियर की, क्योंकि देखिए ये भांदल हो गया, ये तांतागिरी हो गया, दो ग्लेशियर है जिनसे हमारे पास जो दो सोर्स है किसके ओरिजिन के, रावी नदी के ओरिजिन के। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे अपना भादल ग्लेशियर। तो भादल ग्लेशियर हो गया, लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल रेंज इन बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा। तो अब हम देखेंगे अपनी सबसे पहले पीर पंजाल रेंज को, तभी हमने अभी यहाँ पर पीर पंजाल रेंज को हाईलाइट किया था, क्योंकि आगे जो हमारा बादल ग्लेशियर है उसके बारे में पीर पंजाल रेंज है कि पीर पंजाल रेंज के दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। तो देखिए साउथर्न वेस्टर्न कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में। तो हमने देख लिया कि पीर पंजाल रेंज का दक्षिण देखिए अगर हम, ये रही हमारी पीर पंजाल रेंज, इसका उत्तर ये रहा, इसका दक्षिण ये रहा, तो दक्षिण पश्चिम ये रहा। तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है हमारा भादल ग्लेशियर, ठीक है। कांगड़ा रीजन में कहाँ पर, बड़ा बंगाल में, ये हमने पढ़ लिया। और भादल रिवर इज फेड बाय दिस ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, बादल रिवर, ये हमने देख लिया कि यहाँ पर भादल ग्लेशियर है, वहां से भादल रिवर आई, ये हमने देख ली। उसके बाद यहाँ पर एक तांतागिरी ग्लेशियर है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि तांतागिरी जो ग्लेशियर है हमारा वो किसको फीड करता है, किसको वो पानी देता है, तो वो देता है हमारा रावी रिवर को। तो हमने दो ग्लेशियर देखे आज, कौन से, भादल और तांतागिरी। ये दोनों ग्लेशियर किससे हमारे रखते हैं, ये रखते हैं हमारे रावी नदी से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो हमने देखे एक बादल ग्लेशियर और दूसरा भी आप यहाँ पर स्लैश करके लिख लीजिए तांतागिरी, क्योंकि दो ग्लेशियर है जो जुड़े हैं हमारे रावी नदी से, जो जुड़े हैं हमारे बड़ा बंगाल वाले रीजन से, और जो जुड़े हैं हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन से दो ग्लेशियर हमने पढ़े, हमने पढ़े भादल और तांतागिरी। जिन दोनों ग्लेशियर का संबंध किससे है, हमारी रावी रिवर से। तो रावी रिवर से दोनों ग्लेशियर का संबंध है, और हमें दोनों रिवर जब हम रावी नदी पढ़ते हैं तो भी पढ़ने पड़ते हैं, और जब हम ग्लेशियर पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। ये हमने देख लिए, कांगड़ा में उपस्थित देख लिए। अब आती है हमारी एक और लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारी है शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित। तो देखिए हमने लाहौल स्पीति देख ली, यहाँ पर हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट देख ली, उसके बाद हमने कौन सी, यहाँ पर हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट भी देख ली, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट देख ली। अब बारी आई हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो हम करेंगे अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट को। शिमला डिस्ट्रिक्ट का अगर लास्ट व्यू में मैप देखें तो वो इस प्रकार है। इसके चारों तरफ हम जिले और राज्य देखें तो हम पाते हैं कि ये किन्नौर के साथ, और यहाँ मंडी के साथ, और दूसरा ये कुल्लू के साथ, सोलन के साथ, सिरमौर के साथ, और एक राज्य उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। और जो हमारे शिमला के इंपॉर्टेंट प्लेस है उनको देखें तो हम पाते हैं कि शिमला टाउन यहाँ पर है, नालदेहरा, नारकंडा, जुब्बल, चौपाल, हाटकोटी, रोहड़ू, चिड़गांव, सराहन और रामपुर। ये हमने पूरी लोकेशन देख ली। अब हमें पता हो गया कि रोहड़ू है जो उसकी लोकेशन शिमला के मैप पे कहाँ पर है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये उत्तराखंड वाले रीजन की तरफ है, यानी ये सोलन या सिरमौर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता रोहड़ू। ये किसके नजदीक है, उत्तराखंड के नजदीक है। ये हमने देख लिया। हाटकोटी भी वैसा ही है। ऐसे ऐसे करके हम रीजन की थोड़ी सी पहचान बना रखते हैं ताकि हमारे माइंड में क्लियर रहे पिक्चर मैप की शिमला के, ठीक है। अब देखिए जब भी हम ग्लेशियर्स की बात करेंगे तो शिमला में एक प्लेस का नाम हमें पता होना चाहिए, रोहड़ू। आपने रोहड़ू की लोकेशन देख ली हिमाचल प्रदेश के शिमला के मैप पे। अब देखिए अब हमने जब अपनी क्या पढ़ी थी, लेक्स पढ़ी थी, तो लेक्स में हमने एक लेक की बात की थी, चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक पढ़ी थी, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो आज हम जो हम ग्लेशियर पढ़ेंगे वो ग्लेशियर है हमारा, कौन सा ग्लेशियर रहा वो ग्लेशियर है हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर तो देखिए लोकेटेड ऑन साउथ ईस्टर्न स्लोप ऑफ मेन हिमालय इन एन एरिया टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ रोहड़ू। अब देखिए रोहड़ू की लोकेशन को याद कीजिए, ये तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये रहा हमारा रोहड़ू, ये रहा रोहड़ू का नॉर्थ, ये रहा इसका साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो रोहड़ू के नॉर्थ वेस्ट में अगर हम जाएंगे तो हमारे को यहाँ पर चांसल चोटी दिखेगी, ठीक है। चांसल चोटी दिखती है और वहीं पर से क्या होता है, एक चंद्रनाहन ग्लेशियर भी है वहीं जैसे, ठीक है। पब्बर रिवर इज फीड बाय दिस रिवर, तो आपको पता होगा कि पब्बर रिवर इज फीड बाय दिस रिवर। ये हमें एक पॉइंट जो है वो याद रखना है। इसी के साथ हमने पढ़ी थी जो अपनी चंद्रनाहन झील, उसको भी एक बार देख लेते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन चांसल पीक इन रोहड़ू तहसील। देखिए आपको पता है कि चांसल पीक जो रोहड़ू तहसील में जो चांसल पीक है, रोहड़ू तहसील में जो चांसल पीक है वहां पर ये स्थित है। ग्रुप ऑफ 7 लेक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक के बारे में, पब्बर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक।
तो देखिए, अब हम एक आइडिया अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर है। चंद्रनाहन ग्लेशियर पानी देता होगा हमारी चंद्रनाहन लेक को। लेक से ओरिजिन हुआ हमारे पब्बर रिवर का। तो अल्टीमेटली ये भी किसको पानी दे रहा है? पब्बर रिवर को पानी दे रहा है। तो देखिए, चंद्रनाहन हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर ये आ गया, चंद्रनाहन लेक, उसके बाद हमारी आई पब्बर रिवर। अल्टीमेटली दोनों का मेन काम क्या है? पब्बर रिवर को पानी देना। ठीक है, दोनों कहाँ पर है? रोडू तहसील में स्थित है। ये भी हमारे को पता है। रोडू में भी कहाँ पर? अगर हम रोडू के उत्तर पश्चिम में चलेंगे तो वहां पर स्थित है। ठीक है, और मेन हिमालय के कहाँ पर स्थित है? ये चंद्रनाहन ग्लेशियर मेन हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ये पता होना चाहिए हमारे को। और हमें पता चल गया कि चंद्रनाहन ग्लेशियर, चंद्रनाहन लेक किसको पानी प्रोवाइड करते हैं? हमारी पब्बर रिवर को। ठीक है, और पब्बर रिवर से एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा आप कि पब्बर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी? टॉन्स की। पीपीटी हमने एक शॉर्ट फॉर्म याद की है कि पटसर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर एंड पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स। तो जो पटसरी है वो सहायक नदी है हमारी पब्बर की, और जो पब्बर है वो सहायक नदी है हमारी टॉन्स की। और कमीशन क्या करता है? कमीशन खेलता है यहाँ से, वो बोल देता है कि पटसरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, और यहीं पर ये गलत हो जाता है। इसलिए पीपीटी को याद रखें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या किया? अपने पूरे ग्लेशियर कंक्लूड कर दिए जो अब तक हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं या हमारी जितनी भी बुक्स है उनमें दिए गए हैं, वो हमने सारे के सारे कवर कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब आने वाले हम लेक्चर्स में देखेंगे कि इनके ऊपर बेस्ड कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।